राघव, आपको आवाज आ रही है क्या? राघव, आप ही के साथ आज शुरुआत करना चाहती हूं। आखिर बिल जो फाड़ा है माननीय मुख्यमंत्री ने, क्या दिखाने की कोशिश है? क्या ये जो मर्यादा एक चुने हुए मुख्यमंत्री की होती है उसको लांघना नहीं है राघव? देखिए, आज यदि कोई मर्यादा है, वो मर्यादा देश की सरकार की अपने किसान के प्रति होनी चाहिए। यदि कोई सरकार इतनी बेरहमी से देश के किसान के सामने पेश आए और ऐसे 3 काले कानून लाए जिससे किसान देश का बंधुआ मजदूर बन जाए, जिससे मंडी सिस्टम पूरी तरीके से तहस नहस हो जाए और एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसकी मांग किसान सालों से करता आ रहा है, जो आज तक कोई भी सरकार पूरी तरीके से नहीं दी पाई, जिसको मजबूत करने की आवश्यकता है, उसे खत्म करने की ओर अगर मोदी सरकार अग्रसर है, तो मुझे लगता है इस कानून को फाड़ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक बेहद अच्छा काम किया है, देश के किसान के हित में काम किया है। और मोदी सरकार को ये दृश्य बार बार देखना चाहिए। ये एक केवल मुख्यमंत्री ने नहीं, देश के 62 करोड़ लोगों ने मिलके, देश के 62 करोड़ लोग जो खेती, किसानी, कृषि से अपनी जीविका चलाते हैं, उन सब ने मिलकर इन 3 काले कानूनों को फाड़ा है। और मोदी सरकार को थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए। देश के लाखों किसान आज 2 डिग्री टेम्परेचर में खुले आसमान में सो रहे हैं। मैं कहता हूं, अपने एक केंद्रीय मंत्री को एक रात वहां बिजारने के लिए भेज दीजिए। आपका एक केंद्रीय मंत्री वहां सड़क पर खुले आसमान में 2 डिग्री में सोकर दिखाए, तो आपको पता लगेगा वो बेचारे किसान कैसे इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, अपनी जानें गंवा रहे हैं। 20 जवान वहां शहीद हो चुके हैं और आप उनकी मांगे नहीं मान रहे, क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। आप किसान को नहीं, अपने कुछ दोस्तों को इन 3 कानून के फायदे देने चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं, ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं, 62 करोड़ लोगों ने इस देश के उस बिल को फाड़ा है। बहुत अच्छा काम किया है अरविंद केजरीवाल ने। आपको उन किसानों की फिक्र नहीं है जो 2 डिग्री के तापमान में रात की इस ठंड में बाहर सो रहे। गौरव भाटिया जी, उसके बाद सुप्रिया आ रही हूं आपके पास। अंजना जी, हाँ अंजना जी, मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने बिल नहीं फाड़ा है। जो उनकी थोड़ी बची कुची इज्जत थी उसको आज फाड़ दिया है उन्होंने। जनता ये देख रही है। और जिस संविधान के तहत अरविंद केजरीवाल आज मुख्यमंत्री पद पे आसीन है, वो संविधान ये कहता है कि जो भी कानून संसद पारित करेगा उसको आप, जो लोकतंत्र का मंदिर है, क्योंकि विधानसभा भी लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें फाड़ देते हैं। दूसरी बात, एक कानून 23 नवंबर 2020 को इन्होंने लागू करा था। तो इतना दोहरा चरित्र ये कहां से लाते हैं भारतीय जनता, ये नहीं समझ पाती है। तीसरी बात, किसानों के हितैषी ये वो आम आदमी पार्टी है। जब एक किसान गजेंद्र सिंह का शव पेड़ से लटका रहा 2 घंटे तक, तो ये आंदोलन करते रहे। किसी को चिंता नहीं थी कि उस किसान का शव भी पेड़ से हटा दे। और एक समानता है अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और ओवैसी में। ये लोग लोकतंत्र में जनता का साथ तो नहीं पा पाते, उनका आशीर्वाद इन्हें मिलता नहीं है। तो क्या करते हैं, राहुल गांधी जो कैबिनेट से पास होता है ऑर्डिनेंस, उसको फाड़ देते हैं। ये दिखाता है कि उनकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है। हाँ। आज अरविंद केजरीवाल जी ने वो विधानसभा के पटल पर किया, और ओवैसी जी सीए वाला जो कानून था, जो बिल था, उसे फाड़ देते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि कैमराइटिस की वजह से टीआरपी मिलेगी, कुछ लोग इन्हें जानेंगे। नहीं, आप समझिए, आप विरोध तो दर्ज करा सकते हैं, लेकिन मर्यादाओं से चलिए, संविधान से चलिए। ठीक है, और जल्दी से एक छोटा सा जवाब राघव से इससे ले लेते हैं, फिर सुप्रिया जी के पास चलेंगे राहुल गांधी के वक्तव्य पर। ठीक है, टीवी पर छाने के लिए किया है ये अरविंद केजरीवाल ने, वरना फाड़ने से थोड़ी ना सर कानून वापस ले लेंगे वो। हमारे देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के बनाए काले कानूनों को फाड़ा, खुलेआम देश की जनता को कहा कि अंग्रेजों के काले कानून का पालन मत करना। आज उसी हिसाब से ये काले अंग्रेज जो मोदी सरकार आज सत्ता पे काबिज है, उसके कानून को फाड़कर अरविंद केजरीवाल जी ने एक संकेत दिया है कि होश में आ जाओ, सत्ता के नशे में इतने चूर मत हो, इतने बेरहम मत बनो। ये देश का किसान है, यही देश को चलाता है। ये हम जय जवान जय किसान वाला देश है। यहाँ जवान भी बॉर्डर पे मर रहा है और किसान
दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे मर रहे हैं। और एक चीज मैं उत्तर ये दे कह रहा रहे हैं लेकिन कि लेकिन हम राघव जी और उसी बिल की मर्यादा रखते हुए मैं आपने पूछना अधिसूचना जारी की थी ना पहले, फिर उसी को मैं फाड़ कर साफ तौर आप पे- क्या दिखाने की कोशिश थी? आप ही साफ बताइए तौर ना। पे- आप ही ने साफ कहा तौर था पे पिछली कहता हूं। बार की जो बिल पास हुआ है उसके लिए तो हमें उसको लाना ही था, मान्य करना ही था। बिल्कुल नहीं, फिर आज फाड़ने की क्या कतई भी नहीं, जरूरत? कतई भी नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं, आज जो हम पे आरोप क्या लगता था अंजना जी, हम पे भाजपा के लोग आरोप लगाते थे कि आपने इन 3 कानूनों में से एक कानून नोटिफाई कर दिया। हम कहते थे अरे भैया हम नहीं नोटिफाई करना चाहते, लेकिन ये तो केंद्र का कानून है, ये ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाता है, देश ठीक के है। हर राज्य में नोटिफाई ठीक है, हो गया। सुप्रिया जी, एक मिनट, सुप्रिया जी, एक मिनट। ठीक, तो ये जल्दी से। हमारी मंशा पे सवाल खड़ा करते थे। आज हमारी मंशा पूरी तरीके से साफ हमने आपके सामने रख दी। ये 3 बिल फाड़ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए। हम मरते दम तक इसका विरोध करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक विरोध करेंगे। ठीक है।